थाना शाहगंज पुलिस ने बंद घरों का ताला तोड़कर चोरी करने वाले 3 चोरों को गिरफ्तार किया है। चोरों के कब्जे से पुलिस ने 1,98,000 रुपए और 98.8 ग्राम वजन के पीली धातु के 2 टुकड़े को भी बरामद किया है। पुलिस ने तीनों अभियुक्तों को न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल भेज दिया है। थाना शाहगंज पुलिस को सूचना मिली थी कि एक परिवार अपने भतीजे की शादी में गया हुआ था। उस परिवार के घर को सूना देखकर चोरों ने ताले चटका दिए थे। घर में रखी 35,000 रुपए और आभूषण चोर चुरा कर ले गए। पुलिस ने इस घटना में मुकदमा दर्ज किया। मुकदमा दर्ज करने के बाद गिरफ्तारी के लिए टीम गठित की गई। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि चोरी करने वाले अभियुक्त क्षेत्र में हैं। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अभियुक्त की निशानदेही पर एक महिला को भी गिरफ्तार किया गया। महिला के कब्जे से पुलिस ने चोरी के 1 लाख रुपए और एक घड़ी बरामद की है। पुलिस ने अबुल हुसैन और फरीद के पास से 2 चौकोर टुकड़ा पीली धातु के 98,000 रुपए बरामद किए हैं। पुलिस की पूछताछ में अभियुक्त फरीद व अबुल हुसैन ने बताया, हम दोनों मालदा टाउन पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं, कूड़े का काम करते हैं। अभियुक्त फरीद बंद मकानों की रेकी का काम करता है तथा मकान के संबंध में सूचना अभियुक्त अबुल व अपनी बहन को देता है। यह लोग रात को चोरी करते हैं। इन अभियुक्तों ने आलोक नगर स्थित एक मकान में चोरी की घटना को अंजाम दिया था। फरीद एक पैर से अपाहिज भी है। इन अभियुक्तों ने अपनी बहन के जरिए अज्ञात लोगों को 6 लाख रुपए में बेच दिया था। सभी ने आपस में पैसे बांट लिए। कुछ सोने का टुकड़ा फरीद के पास रखा था जिसे बेचने के लिए जा रहा था, तभी पुलिस की गिरफ्त में आ गया। 15/16 की रात्रि में आलोक नगर स्थित एक मकान में चोरी की गई थी। परिवार शादी में निकला था, उसके पश्चात चोरी हुई थी और इस संबंध में थाना शाहगंज पर एक अभियोग पंजीकृत किया गया था और अभियोग पंजीकृत करने के बाद भिन्न भिन्न टीम इसके वर्कआउट के लिए निकाली गई थी। उसी क्रम में कल रात्रि को इसको पूर्णतः वर्कआउट कर लिया गया है। एक अबुल हुसैन और फरीद, ये 2 व्यक्ति थे जिनके द्वारा उस घर की रेकी की गई थी और रेकी करने के पश्चात उस घर में इन लोगों ने आपका ताला तोड़कर चोरी की थी। इसमें लगभग 35,000 के आसपास कैश था और 150 ग्राम के आसपास सोना इन्हें चोरी किया था। एक घड़ी और एक मूर्ति भी थी चांदी की। और उसके पश्चात इसमें फरीद जो व्यक्ति है उसके द्वारा उसको सोना और मूर्ति को अपनी बहन शिल्पी को दे दिया गया था, जिसके द्वारा उस सोने को एक सुनार के पास ले जाके गलवाया गया और गलवाने के बाद उसे भिन्न भिन्न हिस्सों में कर दिया गया था और कुछ सोना उनके द्वारा बेचा भी गया था, जिससे लगभग 6 लाख के आसपास उन लोगों ने उसको एनकैश कराया था। और वर्तमान में हम लोगों के द्वारा लगभग 2 लाख रुपए इसमें रिकवर किए गए हैं। एक व्यक्ति से 98,000 के आसपास कैश है और एक शिल्पी जो महिला है उससे 1 लाख लगभग बरामद की है। और हम लोग 10 तोले के आसपास सोना भी इसमें जो गलाया गया था उसको बरामद किया हम लोगों ने और इनको न्यायिक अभिरक्षा के लिए अभी हम माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करेंगे। सर, ये बंगाली कनेक्शन क्या है इसमें? ये तीनों लोग मालदा वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं और यहाँ पर ये कूड़ा बीनने वाला काम करते हैं। तो इनमें जो फरीद है वो बेसिकली रेकी करता था, पैर से विकलांग है और अपनी विकलांगता का वो फायदा उठाते हुए ज़्यादा लोग शक न करें उस पर, उस तरह से उसका रेकी करने का काम था और ये इस तरह से घरों को तलाशते हैं और उसमें फिर ये चोरी करते हैं। आपराधिक इतिहास क्या है इनका? पूर्व में कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, कोई मुकदमा इनके ऊपर पंजीकृत नहीं है। हालांकि इनके द्वारा कबूला गया है पूछताछ के दौरान कि इन्हें छोटी मोटी घटनाएं पहले भी की हैं। सर, सुनार में भी कोई कार्रवाई की जाएगी? सुनार के पास ये लोग गए थे, सुनार से इनने अपना सोना गलवाया और सुनार ने उसके एवज में जो अपना पैसा लिया जाता है वो लिया। इनने उसको ये बताया कि हमें एक जमीन खरीदनी है, तो उसने गुड फेथ में इनके सोने को गलाया है। उसका वो कोई इनके गैंग में शामिल नहीं है, उस तरह की कोई इंटेंशन नहीं है मेला फाइट, तो सुनार का कोई इसमें विशेष रोल नहीं। इनके और भी साथी इनके साथ शामिल है इसमें? अभी इसमें और आगे हम इसको तहकीकात करेंगे। आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन में अगर कोई और निकल के आता है तो उसके ऊपर भी विधिक कार्रवाई। ये सिर्फ आगरा में सक्रिय थे या रैंडम सिटीज में जाके इस तरीके? इनके ऊपर मैडम जैसा मैंने बताया कि आज तक कोई मुकदमा पंजीकृत नहीं है पूर्व से इनके ऊपर और इनने ये स्वीकारा है कि इनने कुछ चोरियां पूर्व में की हैं, लेकिन कोई अभियोग पंजीकृत न होने के कारण बहुत इसको स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता कि इनने अन्य किसी जनपद में या किसी राज्य में चोरी की है या नहीं की है। सर, ये बंगाल से यहाँ रह रहे थे या बंगाल का आना जाना है या बंगाल से ही आगे चोरी करते हैं? ये बंगाल से यहाँ रह रहे थे काफी समय से। ये अपना यहाँ कूड़ा बीनने का काम करते हैं। यहाँ जो फरीद है, फरीद अपनी बहन शिल्पी के साथ रहता है। शिल्पी यहीं आगरा निवासी है। ठीक। न्यूज के लिए हरेंद्र पचौरी की रिपोर्ट।